लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आईओटी के कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क है सिक्योरिटी का। इतने सारे डिवाइसेस ऑनलाइन हैं तो हैकिंग का खतरा हमेशा रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ओएस कितने सारे इंपॉर्टेंट काम एक साथ हैंडल करता है। किस ऐप को मेमोरी देनी है, कौन सा प्रोसेस सीपीयू यूज करेगा, आपकी फाइल्स कहां सेव होंगी, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी, ये सब ओएस ही डिसाइड करता है। एआई और मशीन लर्निंग का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ऐसे सोचो, एआई एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक गोल है, एक स्मार्ट सिस्टम बनाना, और मशीन लर्निंग यानी एमएल। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इमर्जिंग ट्रेंड्स इन वन शॉट। हम इस चैप्टर के सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जैसे एआई, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग को इतना सिंपल बना देंगे कि आपको सब कुछ मक्खन जैसे समझ आ जाएगा। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? देखो, सबसे पहले हम स्मार्ट डिवाइसेस की दुनिया में एंटर करेंगे, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। फिर हम पर्दे के पीछे की पावर को समझेंगे जो इन डिवाइसेस को चलाती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स और क्लाउड। उसके बाद हम सीखेंगे कि मशीन्स को इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाता है, एआई और मशीन लर्निंग से। और फाइनली हम देखेंगे कि ये सारी टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। हम सब लोग स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस रोज यूज करते हैं, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब चीजों को आपस में क्या कनेक्ट करता है? ये सारी डिवाइसेस एक बहुत बड़े नेटवर्क का पार्ट हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आईओटी। तो आखिर ये आईओटी है क्या? सिंपल वर्ड्स में समझो, ये इंटरनेट से जुड़े हुए फिजिकल डिवाइसेस का एक नेटवर्क है। इन डिवाइसेस के अंदर सेंसर्स और सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, जिससे ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी स्मार्ट वॉच को ले लो। वो सेंसर से आपके स्टेप्स काउंट करती है और फिर इंटरनेट का यूज करके वो डेटा आपके फोन की ऐप पर भेज देती है। बस यही है आईओटी, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी लाइफ को आसान बनाता है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये कोई एकदम नई टेक्नोलॉजी नहीं है। बिलीव इट और नॉट, इसकी जर्नी 1982 में एक कनेक्टेड वेंडिंग मशीन से शुरू हुई थी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम तो 1999 में आया, लेकिन इसमें असली आग तो 2007 में आईफोन के लॉन्च ने लगाई। उसके बाद गूगल ग्लास और टेस्ला ऑटो पायलट जैसे इनोवेशंस ने इस टेक्नोलॉजी को हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बना दिया। क्या जर्नी रही है ना? तो इसके असली फायदे क्या हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है कन्वीनियंस, यानी आराम। सोचो, एक टाइम था जब फोन, कैमरा, अलार्म क्लॉक सब अलग अलग होते थे। अब एक स्मार्टफोन ने सबकी जगह ले ली, जिससे कॉस्ट सेविंग भी हुई। इसके अलावा आईओटी से ऑटोमेशन बढ़ता है, जिससे घर से लेकर फैक्ट्री तक हर काम तेजी से होता है और इतना सारा डेटा मिलता है कि हम उससे एनालाइज करके बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आईओटी के कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क है सिक्योरिटी का। इतने सारे डिवाइसेस ऑनलाइन हैं तो हैकिंग का खतरा हमेशा रहता है। इससे जुड़ी है प्राइवेसी की चिंता। हमारा पर्सनल डेटा कैसे यूज हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और हम टेक्नोलॉजी पर इतना डिपेंड हो गए हैं कि अगर सिस्टम फेल हो जाए तो हमारा काम ही रुक जाता है। तो रिस्क्स को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना जरूरी है। बच्चों, ये पार्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। आईओटी और आईआईओटी में क्या डिफरेंस है? देखो, बहुत सिंपल है। कंज्यूमर आईओटी यानी आईओटी हमारे जैसे आम लोगों के लिए है, जैसे स्मार्ट स्पीकर्स, स्मार्ट एसीज या हेल्थ मॉनिटर करने वाली वॉचेस, जो हमारी डेली लाइफ को आसान बनाती हैं। वहीं आईओटी यानी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स फैक्ट्रीज और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए है। इसका फोकस एफिशिएंसी, सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर होता है। एक कंज्यूमर के लिए, दूसरा इंडस्ट्री के लिए। दैट्स इट। तो ठीक है, हमारे पास ये सारे स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो डेटा कलेक्ट और सेंड कर रहे हैं, लेकिन इनके पर्दे के पीछे की पावर क्या है? इन्हें चला कौन रहा है और ये सारा डेटा जाता कहाँ है? यहाँ रोल में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाउड। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस को आप एक बिजी ऑफिस मैनेजर की तरह समझो। ये आपके और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। जैसे एक मैनेजर ऑफिस में सब कुछ मैनेज करता है, वैसे ही ओएस कंप्यूटर के सारे बेसिक टास्क्स जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी, सब कुछ मैनेज करता है। ओएस के बिना आपका पावरफुल फोन या लैपटॉप सिर्फ एक बेकार का डब्बा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ओएस कितने सारे इंपॉर्टेंट काम एक साथ हैंडल करता है। किस ऐप को मेमोरी देनी है, कौन सा प्रोसेस सीपीयू यूज करेगा, आपकी फाइल्स कहां सेव होंगी, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी, ये सब ओएस ही डिसाइड करता है। इसी मैनेजमेंट की वजह से आप अपने डिवाइस पर मल्टीपल ऐप्स स्मूथली चला पाते हो। अब बात करते हैं क्लाउड की। आप क्लाउड कंप्यूटिंग को इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा डिजिटल गोडाउन या वेयरहाउस समझ सकते हो। यहां से आपको ऑन डिमांड सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस सब कुछ मिल जाता है। आईओटी इतना पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि अब डिवाइसेस को सारा डेटा खुद स्टोर करने की जरूरत नहीं है। वो इसे सीधा इस सेंट्रल वेयरहाउस यानी क्लाउड में भेज सकते हैं।
इसका सबसे बेस्ट और कॉमन एग्जाम्पल है गूगल ड्राइव। आप अपने सारे फोटोज, वीडियोस, फाइल्स ऑनलाइन स्टोर करते हो। अगर आपका फोन खराब भी हो जाए, आपका डेटा क्लाउड में एकदम सेफ रहता है। आप किसी भी दूसरे डिवाइस से लॉगिन करके उसे एक्सेस कर सकते हो। यही तो है क्लाउड की असली पावर, फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी। राइट, तो अब हमारे पास डिवाइसेस हैं जो दुनिया को सेंस कर सकते हैं और एक क्लाउड है जो उनका सारा डेटा स्टोर कर सकता है। अब बारी है ब्रेन की, वो मैजिक जो इन सिस्टम्स को इंटेलिजेंट बनाता है, जो उन्हें डेटा से सीखने और स्मार्ट डिसीजंस लेने की पावर देता है। तो चलिए एंटर करते हैं एआई और मशीन लर्निंग की दुनिया में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सिंपल मतलब है मशीन्स को इंसान जैसी इंटेलिजेंस देना। उन्हें ऐसे प्रोग्राम करना कि वो इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और एक्शंस ले सकें। फॉर एग्जाम्पल, जब गूगल मैप्स ट्रैफिक प्रेडिक्ट करता है या आपका फ़ोन आपका फेस देखकर अनलॉक हो जाता है, ये सब एआई का ही कमाल है। एआई और मशीन लर्निंग का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सोचो, एआई एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक गोल है, एक स्मार्ट सिस्टम बनाना, और मशीन लर्निंग यानी एमएल उस गोल को अचीव करने का एक तरीका है। ये एआई का ही एक पार्ट है जिसमें हम मशीन को हर रूल बताते नहीं, बल्कि उसे डेटा देकर खुद सीखने देते हैं। एक चेस खेलने वाला रोबोट एआई का एग्जाम्पल है, लेकिन यूट्यूब जो आपकी पसंद सीखकर वीडियो रेकमेंड करता है, वो मशीन लर्निंग का स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। तो एक मशीन आखिर लर्न कैसे करती है? जनरली ये 7 स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उस डेटा को साफ करके यूज़ करने लायक बनाया जाता है। उसके बाद टास्क के हिसाब से एक मॉडल यानी एल्गोरिदम चूज़ किया जाता है, फिर उस मॉडल को डेटा पर ट्रेन किया जाता है। ये मशीन का स्टडी फेज़ है। ट्रेनिंग के बाद उसे इवैल्यूएट करते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, फिर उसकी सेटिंग्स को आगे पीछे करके बेहतर बनाते हैं और फाइनली मॉडल तैयार हो जाता है नए डेटा पर प्रेडिक्शंस करने के लिए। तो हमने आईओटी, क्लाउड और एआई के कोर कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन अब देखते हैं कि ये सब रियल वर्ल्ड में अप्लाई कैसे होता है। क्योंकि बच्चों, ये सिर्फ किताबी टॉपिक्स नहीं है, ये हमारे फ्यूचर की इकोनॉमी और आपके आने वाले करियर्स का फाउंडेशन है। इसका एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है आजकल का डिजिटल मार्केटिंग। कंपनीज हमारे ऑनलाइन बिहेवियर से डेटा कलेक्ट करती हैं। वो डेटा जो क्लाउड पर स्टोर और प्रोसेस होता है, फिर वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज़ करके प्रेडिक्ट करती हैं कि हमें कौन से एड्स पसंद आएंगे। इससे वो दुनिया भर में अपने कस्टमर्स तक पहुंच पाते हैं और उनसे डायरेक्ट बात कर पाते हैं, जिससे करियर के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं। चलो सब कुछ एक सिंपल सी एनालॉजी से फटाक से रिवाइज करते हैं। ऐसे सोचो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी ने डिवाइसेस को सेंसेस दिए, जैसे आंख, कान, ताकि वो दुनिया से डेटा कलेक्ट कर सकें। क्लाउड ने उन्हें एक बहुत बड़ी मेमोरी दी जहां ये सारा डेटा स्टोर और प्रोसेस हो सके। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ने उन्हें एक ब्रेन दिया, यानी सोचने, सीखने और डिसीजन लेने की एबिलिटी। सेंसेस, मेमोरी और ब्रेन, सिंपल। तो जैसा कि आपने देखा, ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का चैप्टर नहीं है, ये आने वाला फ्यूचर है, और ये फ्यूचर अभी इसी वक्त बन रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हर किसी के पास इस अमेजिंग जर्नी का हिस्सा बनने का मौका है। सवाल बस एक है, क्या आप इसे बनाने के लिए तैयार हैं?